अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूँ आपका मेज़बान एहतशाम खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर यूनिवर्सिटी में और सुबह की तारीख़ में पहली दफ़ा पेशावर में अदबी मेला जो है अदबी फ़ेस्टिवल 3 रोज़ा अदबी फ़ेस्टिवल मुनक़िद हो रहा है, जिसमें ना सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बल्कि दूसरे सूबों के जो राइटर्स है, लेकारी है, साथ में से जो शुरा है वो इस अदबी मेले में शिरकत कर रहे हैं। इस अदबी मेले की अगर मैं बात करूँ तो ये सुबह की तारीख़ में पहली दफ़ा इस दफ़ा का जो है अदबी मेला वो मुनक़िद किया जा रहा है। ये 3 रोज़ा अदबी मेला है जो 24 से 26 मई तक जारी रहेगा और इसमें तकरीबन 140 के करीब सेशंस होंगे, जिनमें पश्तो लिटरेचर भी बात होगी और साथ में से जो नामवर शुरा है और साथ में से लेकारी है वो भी इस अदबी मेले में मुख्तलिफ सेशंस पे बात करेंगे। तो आइए जनाब चलते हैं और बात कर लेते हैं जो पार्टिसिपेंट्स है और साथ में से ऑर्गेनाइज़र्स है कि उन्होंने किस सोच से ये अदबी मेला जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है और साथ में से पार्टिसिपेंट से भी बात करेंगे कि उन्होंने अभी तक जो सेशंस अटेंड किए उन्होंने इससे कितना इस्तेफ़ादा हासिल किया है। तो हमारे साथ रहिए। मेरा नाम है सिद्रा नवाब और मैं करेक्ट से हूँ IR डिपार्टमेंट से। अच्छा, ये बताइए फॉर द फर्स्ट टाइम पेशावर की तारीख़ में अदबी मेला हो रहा है, किस नज़र से देखती है आप? मैं तो कहती हूँ कि ये इस तरह की होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लोग जो है इंजॉयमेंट कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ सेशन हो रहे हैं, हिस्ट्री पे, टूरिज़म पे, कल्चर पे। अब तक आपने कौन सा जो है सेशन अटेंड किया? हमने अभी तक हिस्ट्री, जर्नलिज्म और जो है उर्दू की जो वो ली है। अच्छा, आपने सेशन में क्या चीज़ आपने यहाँ पे सुनी या याद की या आपको इंटरेस्टिंग कौन सी सेशन लगी? हमें जो हमने एक लिया है वो जेंडर वाला है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा उसमें इंजॉय भी किया है और सीखने को भी मिला है, बहुत मज़ा आया हमें। अच्छा, आप इनमें ये बताइए इस तरह के इवेंट्स स्टूडेंट्स के लिए कितने ज़रूरी है अदबी मेले? ज़रूरी तो है क्योंकि वो यहाँ पे आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और सीखने को उनको मिलता है, तो इस तरह के बहुत सारे होने चाहिए। मेरा नाम सदफ है और लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज़। अच्छा, ये बताएं फॉर द फर्स्ट टाइम सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह का अदबी मेला हो रहा है, किस नज़र से देखती है आप? पहले जब अदबी मेला इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल या कराची लिटरेरी फेस्टिवल में हम जाते थे और वो देखते थे तो बहुत हसरत होती थी कि पेशावर में भी इस तरह का मौका हमें मिलना चाहिए, यहाँ पर भी इस तरह की जो है वो तकरीबात और इवेंट्स होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि किस तरह कौन से पैनलिस्ट आए हैं, कौन से नए इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, कौन से नए जो है आइडियाज़ आ रहे हैं, ताकि इस तरह की आर्गूमेंटेटिव डिस्कशन वाली फ़िज़ा जो है वो पैदा हो सके। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा इक़दाम है और मैं सराहूँगी जिन जिन इदारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च है या हिस्ट्री डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है या जो दोस्ती फाउंडेशन है, जो भी इसके पार्टनर्स हैं और जिसने एफ़र्ट्स किए, पूरा सपोर्टिंग स्टाफ जो है, ये उनकी मेहनत है कि आज पेशावर को भी ये दिन देखने को नसीब हुआ है कि यहाँ पे भी कोई अदबी मेला लगा है। अच्छा, मुख्तलिफ आर्गूमेंटेटिव सेशन हो रहे हैं, टूरिज़म पे, कल्चर पे, हिस्ट्री पे, आपने अभी तक कौन से सेशन अटेंड किए? जी, मुझे बहुत खुशी है। ये एंथ्रोपोलॉजिकल जो है वो डिस्कशंस हो रही थी वज़ीरिस्तान के हवाले से। वज़ीरिस्तान का सकाफ़ती विरसा एक बुक थी, उसका हमने रिव्यू देखा। इसके अलावा एथनिसिटी पे क्वेश्चन, उसमें डॉक्टर आसिम सज्जाद अख्तर जैसे लोग थे। इसके अलावा और ऐसे गेस्ट स्पीकर्स आए थे बहुत दूर दराज इलाकों से, इवन बाहर की कंट्री से हमारे साथ लाइव सेशंस उन्होंने किए। तो उससे हमें जो है वो हमारी तारीख़, हमारा जो अदब है, हमारी सकाफ़त है, हमारा जो करंट इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं जो इस धरती से रिलेटेड हैं, वो हमें जो है वो उसकी थोड़ी आगाही हुई है। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी लेके आई थी सुबह, उनकी जब छुट्टी का टाइम हो गया तो उनको घर छोड़ दिया, लेकिन मैं खुद यहाँ पर सारे सेशंस अटेंड करूँगी इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स एक्सपोजर के लिए इस तरह की इवेंट्स कितने ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल नॉलेज तो उनके पास है ही नहीं। एकेडेमिया और इंडस्ट्री के दरमियान जो गैप है या एकेडेमिया और पॉलिसी मेकर्स के दरमियान जो गैप है वो इसी तरह की इवेंट्स के ज़रिए से ख़त्म हो सकता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक्सपोजर मिले, वो आए ताकि उनके आइडियाज़ और उनकी सोच से भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो थिंक टैंक से उनको जो है आगे ही मिले। मेरा नाम जो है अहमद सुहेब है और मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ, स्टूडेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। अच्छा, ये बताएं यहाँ पे एक अदबी मेले का इनेकाद किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन पेशावर, किस तरह लगा आपको? ये तो पेशावर में पहली दफ़ा ऐसा पेशावर लिटरेचर फेस्टिवल जो मुनक़िद हुआ, ये तो पेशावर में सिर्फ पेशावर की तारीख़ में जो है इतना बड़ा फेस्टिवल नहीं मुनक़िद हुआ था। तो उसमें हमारे पास 42 डिफरेंट सेशंस है और तकरीबन बहुत से स्पीकर्स है जो KBK के अलावा, पेशावर यूनिवर्सिटी के अलावा और भी बहुत से सूबों से आए हुए हैं
और वो हिस्ट्री पर और उर्दू पर और पश्तो पर और डिफरेंट लिटरेचर पर गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, अभी तक आपने कौन कौन से सेशन अटेंड किए? मैंने तो हिस्ट्री का एक सेशन अटेंड किया है और पश्तो का एक अटेंड किया है, और आज शाम को मुशायरा भी है इसमें। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत नॉलेज हासिल हुआ, और हम चाहते हैं कि पेशावर के कल्चर और लोगों के सामने आए। तो आप क्या समझते हैं इस तरह के मेले, अदबी मेले खासकर स्टूडेंट्स के एक्सपोजर के लिए कितने ज़रूरी हैं? इतने ज़्यादा ज़रूरी है जितनी ग़िज़ा रूह के लिए, जितनी ग़िज़ा बदन के लिए ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा ये ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें नॉलेज हासिल होता है, इससे हमें और लोगों को समझने का मौका मिलता है। हम चाहते हैं कि ऐसे मेले गवर्नमेंट भी अरेंज करे, यूनिवर्सिटियाँ भी अरेंज करे, ऑर्गेनाइजेशन भी अरेंज करे, ताकि स्टूडेंट को वसी फ़ायदा हो। इन मेलों से ये होता है कि एट अ टाइम हिस्ट्री भी क्लियर हो जाती है, सब सेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर इंसान को मिल जाते हैं। तो जो सब सेशन में जो हिस्ट्री है, उर्दू है, सब लिटरेचर, ये एक प्लेटफॉर्म पर इंसान को मिल जाता है, तो वो वहाँ इधर उधर नहीं जाता, वो सब सेशन अटेंड कर लेता है और उनको एक वसी इल्म हासिल हो जाता है। जी बिल्कुल, इस अदबी मेले में ना सिर्फ सेशंस हो रहे बल्कि इसके बाहर, हॉल के बाहर स्टॉल्स भी लगे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस अदबी मेले के एक ऑर्गेनाइज़र, उनसे बात कर लेते हैं कि उन्होंने किस सोच की बुनियाद पे उन्होंने ये अदबी मेला जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है, और अभी तक कौन कौन से सेशन हुए हैं और इनमें कौन कौन से सेशन अभी हो रहे हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएँ। मेरा नाम इरफान ख़ान है और मैं पेशावर लिटरेचर फेस्टिवल का एक ऑर्गेनाइज़र हूँ। अभी तक हमारे साथ जो सेशंस हुए हैं उसमें लोकल लैंग्वेजेस पे, हिस्ट्री पे और इसी तरह अदब के हवाले से सेशन हुए हैं, जिसमें हमको मुख्तलिफ स्पीकर ने ज्वाइन किया है, वेल नाउन स्पीकर ने। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले भी सेशंस हो रहे, अदबी मेले हो रहे पेशावर यूनिवर्सिटी में, लेकिन इस तरह का अदबी मेला फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है पेशावर यूनिवर्सिटी में। किस सोच की बुनियाद पे आप लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है? जी देखिए, इसी तरह जो लिटरेचर फेस्टिवल है, आपने जो बात की, बहुत कम हो रहे पेशावर में, ठीक है। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में इसी तरह बड़े बड़े इवेंट होते रहते हैं लिटरेचर के हवाले से, और इन लिटरेचर इवेंट्स में हमारे KPK से लोग जाते हैं और अपने मसाइल जो है उधर बयान करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी ने इसी तरह इनिशिएटिव नहीं लेता, और अगर किसी ने लिया भी है तो उन्होंने इसी तरह एग्जीक्यूट नहीं किया है, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना कि हमारे स्पीकर जो है, हमारे जो टैलेंटेड ऑथर्स है, पोइट्स है, वो जाके इस्लामाबाद, कराची के स्टेजों पे परफॉर्म करे, क्यों ना उनके लिए एक स्टेज हम लाए। तो इस बुनियाद पे हमने ये फैसला किया कि इसी तरह हम पेशावर लिटरेचर फेस्टिवल अरेंज करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा दिन है, ये 3 डेज़ इवेंट है, इसमें हमारे साथ अच्छा, ये बताएं पहले दिन पे कौन कौन से सेशन हुए, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई, अब दूसरे दिन पे क्या हो रहा है और तीसरे दिन पे क्या होने जा रहा है? जी देखिए, ये जो है सारा पेशावर लिटरेचर फेस्टिवल का जो थीम है, इसका थीम ये है कि लोकलाइजिंग द ग्लोबल। मतलब ये है कि जो लोकल लोग हैं हम उनको ऊपर लाना चाहते हैं, जो ग्लोबली वेल नाउन है वो तो वैसे भी है, हम चाहते हैं कि ये ले। तो इसी तरह हमारे साथ जो सेशन हो रहे, वो मौज़ूआत जो हमारे साथ है, वो हिस्ट्री है, टूरिज़म है KPK के, ठीक है, कल्चर है इसके, ठीक है, इस्लामिक रिलीजियस के हवाले से है, और इसी तरह शायरी के, अदब के हवाले से हमारे साथ अभी सेशन चल रहे हैं, और होपफुली एक मुशायरा भी हमने शाम को ऑर्गेनाइज़ किया। ये जो है पब्लिक ओपन है, जो भी आना चाहते हैं, जो भी इसको एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो उनको हम वेलकम करते हैं। हमने कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी कुछ भी नहीं रखा है, और इस सोच है कि लोगों का जो मोहब्बत है वो किताबों के साथ बढ़ जाए, और लोग जो है किताबों के साथ मोहब्बत शुरू करें। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने ये किसके इश्तिराक से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है? जी, ये दोस्ती वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया है। IER डिपार्टमेंट ने, जो अदब के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, उन्होंने होस्ट किया है। और कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम जो पेशावर यूनिवर्सिटी का एक बड़ा प्रोग्राम है, उनके ताउन से और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट के ताउन से हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। अच्छा, ये बताइए, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स है वो सिर्फ पेशावर या सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हैं कि नहीं, दूसरे सूबों की पार्टिसिपेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इस इवेंट में हमारे साथ सारे पाकिस्तान से लोग हैं, चतराल से, कश्मीर के, इसी तरह लाहौर, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ शहरों से लोग हम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, ये बताएं, यहाँ पे अभी तक जो सेशंस हुए हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स पे, हिस्ट्री पे, टूरिज़म पे, कल्चर पे, कौन कौन से सेशन अभी तक हुए हैं?
जी देखिए, हमारे साथ सेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हिस्ट्री पे, टूरिज़म पे, कल्चर पे, लोकल लैंग्वेजेस पे, अदब पे, पुश्तो पे, इस पे हमारे साथ सेशन हुए भी है और होते भी है, अभी स्टार्ट भी है, आप लोगों ने विज़िट किया होगा और इंशाल्लाह कल के लिए भी कुछ सेशन हमारे साथ है। अच्छा, इर्दईन में ये बताए, इस तरह के इवेंट से लोगों को, ख़ासकर जो स्टूडेंट्स हज़रात है लर्निंग प्रोसेस में है, उनको क्या फ़ायदा हासिल होगा? उनको KPK का जो लोग है, उनका जो शायर है, लिखवाल जो होते हैं, जिसको हम राइटर कहते हैं, आथर्स है, ठीक है, उनका जो उन्होंने जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। अवेयरनेस मिल जाती है स्टूडेंट को, और इसी तरह स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो किताबों के साथ वो दोस्ती जो है वो बढ़ जाती है। हम तो सोच रहे थे कि सारे जो है स्टॉल भी किताबों के हो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने वो किया है कि नहीं, रिफ्रेशमेंट के लिए भी कुछ रखे। तो हमने जो ऑडियंस है हमारे यहाँ, जो विजिटर है, उनके लिए रिफ्रेशमेंट के लिए फूड स्टॉल भी वगैरह अरेंज किया है। अच्छा, इनमें क्या पैगाम देंगे? इनमें ये पैगाम के जहाँ भी है अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को प्रमोट करें और लोगों को बताए कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हम भी इसके काबिल है कि लोगों को बुला के और हमारे स्टेजों पे वो बातें करें, उनसे लर्निंग हम करें। तो मैं लास्ट में ये राउंड अप करना चाहता हूँ मैं कि जहाँ भी आपको मौका मिल जाए उधर से लर्निंग करें, ठीक है। और इसी तरह प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को स्टूडेंट को खुसूसी तौर पे मैं उनको रिक्वेस्ट कर दूँगा कि इसी तरह प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, ताकि आपको हिस्ट्री का पता हो, अदब का पता हो, और इसी तरह अपने जो सराउंडिंग का जो बड़े बड़े लोग हैं जो नज़र नहीं आते उनका पता हो। जी बिल्कुल, इरफान भाई का यही कहना है कि इस तरह के इवेंट्स इंतहाई ज़रूरी है। और इस मेले की अगर हम बात करें तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा की जो हिस्ट्री है उस पर बात हो रही है, मुख्तलिफ सेशन में राउंड अबाउट 140+ सेशन हो रहे हैं, टूरिज़म पे बात हो रही है, कल्चर पे बात हो रही है। और इस तरह के अदबी मेले अगर हो रहे हैं तो ना सिर्फ स्टूडेंट्स को अपने काम, अपने हुनर आगे लाने का मौका मिलेगा, बल्कि दूसरी जानिब जो प्लेटफार्म्स है उनको एक जो है वो प्लेटफार्म भी मिलेगा और लोकल जो हमारा टैलेंट है उनको उभरने में आसानी होगी। एहतशाम खान, न्यूज़ 360, पेशावर।